आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस एक्सेल का डे 5। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 28 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब एग्जाम्पल नंबर 29 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस एग्जाम्पल नंबर 29 में हम लोगों को पढ़ना है डायनामिक लिस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? डायनामिक लिस्ट बनाना है। ये देखिए डायनामिक लिस्ट बनाया क्यों जाता है, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 21 में अगर आप देखेंगे तो जोन दिया हुआ है, और जोन में क्या क्या दिया हुआ? ईस्ट दिया है, और क्या दिया हुआ? नॉर्थ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं वो बताया है कि ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं? बिहार। नॉर्थ में कौन कौन सा आ रहा है? दिल्ली, यूपी। यही होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे जोन आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्टेट। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे ईस्ट जोन सेलेक्ट करें तो यहाँ स्टेट में इन तीनों स्टेट का नाम है, और जब हम यहाँ पे नॉर्थ सेलेक्ट करें तो यहाँ पे किसका नाम आना चाहिए? किसका नाम आना चाहिए? दिल्ली, यूपी, एमपी का। हम चेंज करें ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग उसका यूज किए थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज किए कि नहीं किए? जब एक ही सेल में कई लोगों का नाम यूज करना होता है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? देखिए जैसे यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ एक ही सेल में चाहिए तो क्या चला देंगे? लिस्ट चला देंगे। यहाँ पे स्टेट में इन तीनों का चाहिए तो इसमें क्या करेंगे? लिस्ट चला देंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि जब यहाँ तो लिस्ट तो हम ऑटोमेटिक चला देंगे, हमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आना चाहिए, और जैसे ही नॉर्थ चेंज करेंगे बदल के ये हो जाना चाहिए। तो जब हम लिस्ट को चलाना होता है और उसके लिए हमें अपडेट भी करना होता है तो उसके लिए हम लोग डायनामिक लिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इस बार ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? डायनामिक लिस्ट का यूज करना है। अब डायनामिक लिस्ट यूज करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। कहीं पे भी छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका आंसर लास्ट में नहीं आएगा, और अगर लास्ट में आपका आंसर नहीं आया तो समझ जाइए आपसे मिस्टेक हुई है। आप लोग अपनी गलती मानते हैं? मानते हैं? हैं? होगा तो मानेंगे। कोई मानता है जल्दी कि हो हमारी गलती हुई है? इतना हिंदी बोलोगे गलती ही नहीं साबित होगी। तो चलिए स्टेप याद करिएगा। सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा कि जो भी आपके पास ये डेटा बने हुए हैं उसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और टेबल में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। क्या होती है? यहाँ पे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+T। एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा माय टेबल हैज अ हेडर, यानी आपके इस टेबल में हेडर है कि नहीं है? है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे? चेक मार्क लगाएंगे और ओके कर देंगे। ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको भी सिलेक्ट करना है, फिर क्या प्रेस करेंगे? शॉर्टकट की Ctrl+T, और फिर क्या करेंगे? माय टेबल हैज अ हेडर। ओके। फिर नॉर्थ को भी सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद Ctrl+T और क्या करेंगे? माय टेबल हैज अ हेडर। हमने बता दी कि हमारे इस टेबल में हेडर है, लेकिन एक चीज इसमें और भी बताना होता है कि इस टेबल में जो हमारी हेडिंग है वो कहाँ पे है? टॉप में है, लेफ्ट में है, राइट में है या बॉटम में है? तो हमारी हेडिंग कहाँ पे है? टॉप में है ना। तो अब हमें नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी हेडिंग कहाँ है। तो जब भी आपको हेडिंग का नेम डिफाइन करना होता है तो उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+F3। क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Shift+F3। तो यहाँ पे जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+F3 ये विंडो खुलेगी। अब ये पूछेगा कहाँ पे हेडिंग है? ऑलरेडी है। एक बार तसल्ली के लिए हटा करके लगा लीजिए। ठीक है? ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Shift+F3, और फिर यहाँ से टॉप से चेक मार्क हटा करके लगा देंगे, ओके कर देंगे। फिर सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+F3 और टॉप से चेक मार्क हटा करके फिर से तसल्ली के लिए लगाएंगे और ओके कर देंगे। हो जाएगा। पहला स्टेप टेबल में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप हेडिंग का उसका बताएंगे कि कहाँ पे उसकी हेडिंग है। अब तीसरा स्टेप ये होगा कि अब इस जोन में आप चाहते हैं कि ये दोनों आ जाए,
तो इसके लिए लिस्ट चलाना पड़ेगा, और लिस्ट चलाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, डेटा में। जब डेटा में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो अब आपको क्या चलाना है, लिस्ट। क्या चलाना है, लिस्ट। और जब लिस्ट में जाएंगे तो इसमें किसका किसका नाम आना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ का। टाइप नहीं करेंगे, जहाँ पे सेल है वो सिलेक्ट करेंगे। और जब इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे जोन लिख करके आना चाहिए। क्या लिख करके आना चाहिए, अगर जोन लिख करके आया, सेल रेफरेंस लिख करके आया तो समझिए पीछे कुछ मिस्टेक हुई है, उसको जाकर के सुधार करिए। जोन लिख करके आया तो समझिए आपका आंसर आगे के पिछले के जितने भी स्टेप हुए हैं वो सब के सब क्या है, करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। आ गया जोन, दोनों एक सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, दोनों सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जोन। तो समझिए अभी तक जितना भी हमने किया वो क्या है, सही है। ओके, ये आ गया। तो इसमें दो नाम आ गया होगा। अब हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जब ईस्ट सिलेक्ट करें तो यहाँ पे इसका नाम आना चाहिए, और जब नॉर्थ सेलेक्ट करें तो इसका नाम आना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी इन तीनों को लाना है ना, तो तीनों को एक सेल में करना हो तो किसका यूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन का, यानी डेटा लिस्ट का। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, डेटा, डेटा वैलिडेशन, और फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, लिस्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कौन सा सिलेक्ट करें, ये कि ये। अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, और दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला चलाना पड़ेगा, और फार्मूले का नाम होगा इनडायरेक्ट। फार्मूले का क्या नाम होगा, यहाँ पे चलाएंगे इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब किस सेल के हिसाब से हमको देखना है, इस जोन के हिसाब से, क्योंकि जब इसी में हम ईस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ईस्ट का आना चाहिए, और जब इसी में हम नॉर्थ का सिलेक्ट करें तो नॉर्थ का आना चाहिए। तो ये सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे, यस, हो गया। अब देखिए इसमें ईस्ट है, ईस्ट ले, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट आना चाहिए, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, नॉर्थ। जब नॉर्थ सेलेक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दिल्ली, यूपी, एमपी। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना। अब देखिए इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होगी कि जैसे जैसे आप अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे ये अपडेट होता जाएगा। सपोज दैट नॉर्थ में एक और हमने बढ़ा दिया, नॉर्थ में हमने क्या बढ़ा दिया बताइए, गोरखपुर कर दें। स्टेट का तो नाम नहीं है, सिटी का नाम है। चलिए ऐसे में लिख दे रहे हैं हमसे, गोरखपुर मैंने लिखा। तो अब देखिए अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे भी देखिए नॉर्थ गोरखपुर आ गया होगा, ऐड हो गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसे जैसे आप अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे भी क्या होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायनामिक लिस्ट। समझ में आ गया। चलिए फिर वही चीज़ है, दोबारा आपको करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, देखते हैं आप लोग को समझ में आया कि नहीं। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 30 है। क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, फिर क्या करेंगे, माय टेबल हैज अ हेडर। ओके, फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, और माय टेबल हैज अ हेडर। ओके, फिर उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे, तीसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, माय टेबल हैज अ, कंट्रोल प्लस टी, माय टेबल हैज अ हेडर। ओके, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, फिर क्या करेंगे, इसको भी ये रिप्लेस करने के लिए आया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले कहीं पे हुआ था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, चेक मार्क हटाइए, लगाइए, ओके कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। इसको भी सिलेक्ट करिए, शॉर्टकट की प्रेस करिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, और इस पे भी क्या करिए, टॉप से चेक मार्क हटा करके लगाइए। जाना पड़ता है आपको फार्मूलाज में, डिफाइन नेम यही दिखाई देगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, जोन। जोन में जाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट चलाना है। लिस्ट चलाने के लिए आपको डेटा में जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद लिस्ट चलाएंगे, और लिस्ट में ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो जोन लिख करके आना चाहिए, नहीं आया तो कुछ गड़बड़ी हुई है। फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे इसको, और फिर वही काम, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन और लिस्ट चलाएंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला चलाएंगे। फार्मूले का नाम इनडायरेक्ट फार्मूला, बहुत ही पावरफुल होता है। यही कि ये जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ये सेल को, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट ये फाइंड आउट कर ले, इस पूरी शीट में कहीं पे भी हो वो क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेगा। इसी वजह से इनडायरेक्ट फार्मूला का यूज बहुत जगह पे होता है, बता देंगे। इनडायरेक्ट फार्मूले का याद रखिएगा, यूज हम लोग इस वजह से करते हैं जब हमें किसी भी हेडिंग के हिसाब से किसी चीज को फाइंड आउट करना होता है।
जैसे इस हेडिंग के हिसाब से इसकी हेडिंग कहीं पे होगी तो उसको फाइंड आउट कर लेगा। इसी वजह से इनडायरेक्ट का फार्मूला चला। बहुत ही पावरफुल फार्मूला होता है। एक्सेल का सबसे ज़्यादा पावरफुल फार्मूला इनडायरेक्ट को माना जाता है। इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो आपको कभी भी टपका सकता है। क्या हुआ है? नहीं आ रहा? यहाँ पे ऑलरेडी हम एक शीट में एक बार चला दिए ना, इसी वजह से। क्योंकि ये दो जगह कैसे फाइंड आउट करेगा? तो ये कर लेंगे। तो रिप्लेस हो रहा था तो वहाँ से हट रहा था ना वो? नहीं, ये ना हट रहा था, ये नहीं ना हट रहा था, इसको भी तो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे भी तो इनडायरेक्ट का फार्मूला चलाए हम लोग। हो जाएगा, कर लेंगे ना। चलिए इसको करके दिखाइए तुरंत।